आज का हमारा ये एक टॉपिक है जिसमें मैं आपको 5 बेस्ट फार्मा स्टॉक्स बताऊंगा और किस प्राइस पर बाय करें, और ताकि आप एक सेफ बाय बना सकें, इस गिरते हुए मार्केट में खरीदारी कर सकें। जैसा कि आप चार्ट्स पे देख पा रहे हैं कि मार्केट आज निफ्टी फार्मा इंडेक्स भी 350 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ, लगभग 351 पॉइंट की गिरावट के साथ लगातार चौथे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। ये गिरावट लगातार निफ्टी फार्मा में भी देखने को मिली। जैसा कि आज निफ्टी इंडेक्स 300 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ, सेम एज इट इज ये इंडेक्स भी निफ्टी फार्मा 351 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। तो क्या ये गिरावट और गहरा सकती है आने वाले दिनों में? जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि निफ्टी में आने वाले दिनों में 10,600 और 10,500 रुपए तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अभी निफ्टी का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है आपका 10,800 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है निफ्टी कैश मार्केट में। ठीक है, तो आने वाले दिनों में 10,600 और 10,500 रुपए तक के लेवल देखने को आपको मिल सकते हैं। सेम एज इट इज निफ्टी फार्मा में भी आपको एक गिरावट गहराती हुई नजर आ सकती है। जैसा कि चार्ट्स पे आप देख पा रहे हैं, ये इंडेक्स भी 11,000 10,800 रुपए तक भी ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। ये गिरावट क्यों नजर आ रही है? क्योंकि आप पिछले कुछ दिनों में देख रहे थे लगातार जो फार्मा स्टॉक्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे थे। तो कुछ फंड मैनेजर्स हैं, एफआईआईज हैं, कुछ फार्मा स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, कुछ लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं अपना हाफ। ठीक है, तो आप भी अगर आपने ऑलरेडी स्टॉक्स खरीद रखे हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज के, आप कुछ प्रॉफिट बुक करके चलें, मेरी पर्सनल एडवाइस ये होगी। इसके अलावा कोरोना वायरस के चलते फार्मा स्टॉक में जो खरीदारी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली, उसके बेसिस पे भी इसमें अच्छे रिटर्न देखने को मिले। बट एक प्रॉफिट बुकिंग अब यहाँ देखने को हमें मिल रही है लगातार कुछ स्टॉक्स में, और ये गिरावट और गहरा सकती है। तो मैं आज आपको कुछ बेस्ट स्टॉक सजेस्ट कर रहा हूँ, जिसके बेसिस पे इस गिरते हुए मार्केट में अगर आप वो स्टॉक चूज करके चलेंगे और एक सेफ पोजीशन बना के चलेंगे तो आपका एक अच्छा प्रॉफिट आने वाले दिनों में निकलता हुआ दिखाई दे सकते हैं। पहला स्टॉक है आपका कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज। कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज एक ये फर्म फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी है। इस कैप्लिन पॉइंट में जो बेस्ट लेवल नजर आ रहा है वो 500 रुपए लेवल से 500 से अगर 515 रुपए के बीच में ये स्टॉक मिलता है तो एक अच्छी खरीदारी का मौका आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप एक सेफ बेट बना सकते हैं बाय करने के लिए। तो आप कैप्लिन पॉइंट को बाय करें। कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी, टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग है इसका। और आप चार्ट्स पे जैसा कि देखिए, चार्ट्स पे भी ये जो लेवल्स दिखा रहा है, एक सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा 495 का इचिमोको क्लाउड के बेसिस पे भी। ठीक है, तो एक अच्छा सपोर्ट है ये भी इचिमोको क्लाउड के बेसिस पे भी। और मैंने जो आपको बाय सजेस्ट किया 500 से 515 रुपए के बीच में अगर ये काउंटर आता है, ये स्टॉक देखने को मिलता है, तो एक अच्छी आप खरीदारी करके चल सकते हो। बस स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके रखें। और ऊपर की साइड अपसाइड की तरफ 600 से 650 रुपए और उसके ऊपर 700 रुपए तक के भी लेवल आपको आने वाले दिनों में देखने को इस स्टॉक में मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक में बताने जा रहा हूं आपको IOL। अगर आप चार्ट्स पे लिखेंगे IOL तो कुछ इस तरह से आएगा, IOL केमिकल एंड फार्मा लिमिटेड। ठीक है, IOLCP, तो इस पे क्लिक करेंगे तो IOLCP खुल गया। IOLCP में चार्ट्स पे देखें लगातार आप गिरावट देखने को मिल रही है लगातार 5वें दिन। ये भी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है और एक बहुत अच्छा स्टॉक है। अगर आने इस स्टॉक में भी मैं बाय सजेस्ट करूंगा, अगर ये स्टॉक आपको 625 रुपए से 650 रुपए के बीच में अगर ये काउंटर मिलता है तो आप आने वाले दिनों में इस स्टॉक में भी अपनी बाय पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। अब ऊपर की तरफ इस स्टॉक में टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं 800 से 900 रुपए तक के लेवल भी आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। बट स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट मेंटेन करें अपने रिस्क एपिटाइट के बेसिस पे, जितना भी आप रिस्क लेना चाहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टॉक रहेगा आपका सिंजीन इंटरनेशनल। ये भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इस स्टॉक में भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर ये स्टॉक आने वाले दिनों में आपको 490 से 500 रुपए के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है
तो आप इस स्टॉक में भी खरीदारी करके चल सकते हैं। मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ सेफ बाय 490 से 500 रुपए के बीच में अगर ये काउंटर आता है तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ऊपर की तरफ इस स्टॉक में 600 रुपए से 650 रुपए तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इचिमोको क्लाउड के बेसिस पे भी ये स्टॉक बुलिश है ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है मेरा फाइजर। फाइजर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। जैसा कि आपने पिछले कुछ दिनों में देखा, फाइजर में भी एक ऊपर की तरफ अपसाइड देखने को मिली कोरोना वायरस वैक्सीन की वजह से, क्योंकि फाइजर कोरोना वायरस वैक्सीन का 3rd फेज का ट्रायल इसका चल रहा है। तो ट्रायल में है, जो वो ट्रायल कंप्लीट हो जाएंगे अक्टूबर में, जिसके बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ ये स्टॉक भी आपको आने वाले दिनों में अपर सर्किट भी दिखाई दे सकता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ। तो फाइजर में एक बाय कॉल है, फाइजर भी आप बाय करके चल सकते हैं आने वाले दिनों के लिए। और इसमें बाय में इनिशिएट आपको फाइजर में आप बाय करके चल सकते हैं। बेस्ट बाय इसमें रहेगी 4600 रुपये में के आसपास। अगर ये स्टॉक आता है तो आप बाय करके चल सकते हैं। इसके नीचे इसका मेजर सपोर्ट रहेगा 4450 रुपये के आसपास का। यहाँ पर भी आप इसमें बाय करके चल सकते हैं। और जो लोग जिनका रिस्क एपिटाइट हाई है वो इस पर्टिकुलर स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस पे भी बाय करके चल सकते हैं। ऊपर की तरफ 6000 रुपये से 8000 रुपये तक के लेवल इसमें आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक में। बट स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट मेंटेन करें अपने रिस्क के बेसिस पे। नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक है एस्ट्राजेनिका। एस्ट्राजेनिका एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये भी कोरोना वायरस की वैक्सीन बना रही है। इस स्टॉक में भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर ये स्टॉक आपको मिल जाता है 3900 रुपये के आसपास से, 3900 से 4000 रुपये के आसपास अगर आपको मिल जाए तो ये एक सेफ बाय बनेगी। ठीक है, और ये स्टॉक भी आपको आने वाले दिनों में 6 से 8000 रुपये तक के लेवल देखने को कुछ महीनों में मिल सकते हैं। बट स्ट्रिक्ट तौर पे अपना स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें इसमें, और अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही शेयर खरीदें। ये मेरी एक पर्सनल एडवाइस है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, और ये सेफ बाय यहाँ पे इस स्टॉक में करी जा सकती है 3900 से 4000 रुपये के बीच में। तो ये टोटल 5 स्टॉक थे, एस्ट्राजेनिका, सिंजीन इंटरनेशनल, IOL केमिकल एंड फार्मा, फाइजर एंड कैप्लिन पॉइंट लैबोरेटरीज। ये स्टॉक आपको आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छी रिटर्न देखने को मिल सकती है। बट ये जो मैंने आपको लेवल्स दिए हैं ये करंट मार्केट प्राइस पे नहीं दिए हैं। मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ मार्केट में कुछ और फॉल देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। निफ्टी 10,800 से नीचे की तरफ 200-300 पॉइंट का और करेक्शन लेती है, तो आपको ये स्टॉक भी एक अच्छे लेवल पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो ये इस स्टॉक में बाय करा जा सकता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बेल बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट smarttradingacademy.in पर विजिट कर सकते हैं और अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। फिर आपको पूरे कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। आप पूरा कोर्स घर बैठ के मोबाइल से या लैपटॉप से, या फिर आप लाइव क्लासेस में फेस टू फेस लाइव इंटरैक्टिव सेशन भी ले सकते हैं हमसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।